हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं चौथी बार बना रही हूँ। 3 बार मैंने वीडियो डिलीट कर दी है। 1.5 मिनट की हो जाती है जब मैं वीडियो बना रही थी, तो इतनी परेशानी सी होती है, आप समझ सकते हैं। इतना, एक तो पड़ोसी का बच्चा वो अलग से रो रहा था, और पड़ोसी का कुत्ता अलग से भौंक रहा था, और चिड़िया अलग से चहचहा रही थी। चलो, चिड़िया को तो कुछ नहीं, बच्चे का भी चलो कुछ नहीं, कुत्ते का भी कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वीडियो तो बना लूँ। आप सभी डिस्टर्बिंग हो गए कि बोले कि अरे वीडियो चल रही है कि क्या चल रहा है ना, वीडियो बना रही हूँ कि क्या बना रही हूँ। तो सोचा कि चलो आज वीडियो बना देती हूँ आपके सामने। कुछ जो मैं अपने टेरेस गार्डन पर अप्लाई करती हूँ। वैसे मेरी फ्री की गार्डनिंग अभी थोड़ी सी फ्री की नहीं रही है, अब ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो ग्रो बैग है सारे अभी हटा दिए हैं। अभी ये ग्रो बैग नहीं चाहिए, क्योंकि 2 साल में मैंने बहुत सारे ग्रो बैग में जो है बहुत सारी मिट्टी बनाई है, बहुत सारे पौधे भी इसमें लगाए हैं। तो अभी एक तो 2 साल में मैंने अपने एक छोटा सा घर जो है फुल कर दिया है। अभी ऐसा नहीं है कि ऊपर, ऐसा नहीं है कि ऊपर कोई फट्टे वगैरह, कोई स्टैंड वगैरह को, वो नहीं है। तो इतना नहीं मैंने अपने घर को भरना है, जितना है उतना बथेरा है। तो इन सभी को हरियाली, इनको हरा भरा रखने के लिए मेरी खुद की जो हरियाली वो खो जाती है। तो उसके पीछे का मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं अपने पौधों के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। इनके लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं खाद पानी देती रहती हूँ। जितनी इनको ज़रूरत होती है वो भी ऑर्गेनिक तरीके से दे देती हूँ, और बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती हूँ अपनी टेरेस गार्डनिंग पर। जो भी चीज़ें मुझे अवेलेबल होती है उसी चीज़ में गार्डनिंग कर लेती हूँ। हाँ, बचत कर लेती हूँ गमले वगैरह के लिए। तो ये तो साल 2 साल में अगर आपके पास लगभग 20-30 गमले आ भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 20-25 रुपये का एक गमला हमारे यहाँ मिलता है, तो कोई एक्सपेंसिव भी नहीं लगता है मुझे, तो मैं लेकर आती हूँ। तो आज मैं गई थी बाहर घूमने, आज थोड़ी सी कुछ कटिंग भी लेकर आई हूँ। ऐसे घूमने निकली थी गांव में, उसके चलो थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा अच्छा सा था, तो घर में वैसे भी बोरिंग सी हो जाती है। मैं कहा चलो थोड़ा सा घूम आते हैं। बेटे ने काम पर थोड़ा लेट जाना था, तो बोला मम्मी की चलो थोड़ा सा हम घूम आते हैं। नर्सरी भी घूम के आए हम वैसे, तो नर्सरी वाले भी आपको दिखाऊंगी मैं नर्सरी से मैं कौन कौन से पौधे लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है वो नर्सरी वाला नहीं है। तो आज मैं जो चीज़ें मुझे चाहिए थी पेस्टिसाइड के लिए, क्योंकि अभी क्या है, बरसात होगी, तो उसके बाद क्या होगा कि जो बरसात में पौधे वगैरह ख़राब हो जाते हैं, सब्जी वगैरह होता है, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, उसमें जो है मिलीबग्स का अटैक हो जाते हैं। खास करके सब्जी वाले, मिर्च वाले पौधों पर भी बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है। तो मेरा गार्डनिंग का वैसे फोकस यही रहता है कि मैं वेजिटेबल ग्रो करूं, पर लगती नहीं है वेजिटेबल, कुछ और ही लग जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि पता नहीं क्यों कौन सी बीमारी ऐसी चढ़ जाती है कि वो लगाने जाती हूँ मैं, जो है सब्जियाँ लग जाते हैं कुछ और पौधे। तो आज मैं गई थी मैं कि चलो फर्टिलाइज़र के लिए कुछ चीज़ें लेकर आऊँ, और साथ में थोड़ा सा उनको घर में भी लगा लूँ। जैसे ये अरिंड का है, अरिंड का मैंने पौधा जो है गोबर खाद में कोई सीड्स आ गया था, तो ये मैंने लगाया है। लास्ट ईयर भी मैंने लगाया था, तो किसी ने बोला था कि इसको घर में नहीं लगाते, तो मैंने वो उखाड़ दिया था। फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं लगाएं, ये भी तो पौधा है, इसने मेरा क्या ले लिया है ना। तो अभी लगा हुआ है अच्छा खासा, इसमें फूल भी आते हैं, और साथ में इसके पत्ते जो है पेस्टिसाइड के काम में भी आते हैं। क्या आ जाता है, कुछ भी होता, चंका माड़ा जो मर्जी हो, देखी जाओगी अपने घर में लगा हुआ है, लगा लिया मैंने। तो मैं बोगनविलिया की कटिंग लेकर आई हूँ। या देखो बोगनविले के ये मैंने इसमें डाल दी हैं, जो फुले इसके टहनियाँ थी, मैंने छोटा सा गुलदस्ता बनाया ऐसे ही, तो उसकी कटिंग अब ऐसे लगा ली है। मेरे बोगनविले की कटिंग का कभी भी कामयाब नहीं होती, हो जाती है 3-4 महीने तक वो अच्छी तरह से हो जाती है, उसके बाद पता नहीं वो किधर चली जाती है। तो उसके बाद मैं ये लेकर आई हूँ, अक लेकर आई हूँ, क्योंकि अक जो है ये भी एक पेस्टिसाइड का काम करता है। अगर आपके घर में है लगा हुआ है, इसको लगा सकते हैं अपने घर में। कहते हैं इससे क्या कहते हैं, बुरी शक्तियाँ जो होती है घर में प्रवेश नहीं करती है, भूत प्रेतों का साया नहीं होता। और तो भगवान जाने भूत प्रेत होते होंगे कि नहीं होते, हम तो खुद बहुत बड़े भूत प्रेत हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी कौन सी इंसानियत है, हम भी कौन से भूत प्रेतों से कम है। तो ये तो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ, ताकि जो इसके पत्ते हैं इसका जो है, इसका भी मैंने पेस्टिसाइड बनाना है। ये वाले अक का हो गया। अरिंद का नहीं अभी वो करूँगी, अरिंद के अभी 2-3 पत्ते ही है, इनको अभी थोड़ा सा बड़े होने दूँगी, तो इनका बात मैं लगाऊंगी। और थोड़ा सा मैं इसको लेकर इसकी कटिंग लगानी है मैंने, जबकि इसकी कटिंग पता नहीं लगती होगी कि नहीं। और ये तो भगवान जाने, ये मैं बता नहीं सकती हूँ। ओ माय गॉड, इसमें तो मैंने मिर्च के पौधे फेंके हुए थे, मिर्च के पौधे भी इसमें ग्रो हो रहे
हैं, ये तो मैं भूल ही गई हूँ। भूल जाती हूँ तभी कई बार ना बहुत सारे बीज ऐसे फेंक देती हूँ मिर्च के पौधे पर। मैं इसी में लगाने लगी थी, कोई बात नहीं, मिर्च के पौधे को रहने देते हैं। इस अरिंद के साथ ही लगा लेते हैं, इनकी कटिंग है। और नहीं, ये तो मैं वैसे ही लगा रही हूँ, मैंने ये कौन सी अरिंद का नहीं है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये तो मैंने बस ऐसे ही वो करने हैं। मुझे तो बस इनके पत्तों तक मतलब है, पत्ते लगाने हैं, मैंने पत्ते लेकर आई हूँ तो इनको ऐसे ही लगा देना, ये हो चाहे ना हो, इसका कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि हमारे गांव में बथेरे मिल जाते हैं, बाहर बथेरे होते हैं, तो इसका जो है पेस्टिसाइड बनाएंगे पौधों के लिए। नहीं मतलब ऐसा है कि मैं बढ़ा के रख देती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार मिर्च के पौधे भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उसमें कि मिली बग्स वगैरह लग जाते हैं और बहुत सारे पौधों में भी लग जाते हैं। ऐसे तो है नहीं कि मेरे पौधे बहुत ही ख़तरनाक टाइप के हैं, देसी प्लांट्स होते हैं, तो उनमें थोड़े थोड़े से ये चीज़ें तो अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये तो मैं वैसे ही लगा रही हूँ इसको देखी जाओगी लगती है कि नहीं लगती है। ये एक्सपेरिमेंट है, एक पहली बार लगा रही हूँ। जड़ के समेत लगाएंगे तो जड़ के समेत तो लग जाता है, मैंने लगाए थे एक बार, तो वो किसी कारणवश किसी ने बोला था कि बहम हो जाते ना, कि कहते ये चीज़ें नहीं लगाते हैं घर में, तो मैंने उखाड़ दिया। तो अब मैंने सोच लिया मेरी गार्डनिंग में जो मर्जी में लगाऊँ, मैं अपने घर में कवाड़ लगाऊँ, जो मर्जी लगाऊँ, है ना। तो इसको तो मैंने ऐसे लगा लिया है। तो ये देखो इसके जो अरिंद के पत्ते हैं, और अरिंद के पत्ते का नहीं क्या बोलते हैं इसको, अक के पत्ते हैं, ये अक के इस तरह के पत्ते होते हैं। बहुत पावरफुल पेस्टिसाइड बनता है इनका। तो इनको भी मैं पत्तों को भी पानी में डुबो के रख लूँगी। ये बनेगा नहीं फ्रेंड्स, इतना जल्दी नहीं बनेगा इसका। अगर इसका तकड़ा फर्टिलाइज़र आपको चाहे पेस्टिसाइड चाहिए ना, तो उसके लिए आपको इसको लगभग 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 महीने तक रखेंगे तभी इसका पावरफुल पेस्टिसाइड बनेगा। और ये है एलिफेंट, पता नहीं एलिफेंट ईयर वाला कौन सा पौधा है, नीचे इसके पत्ते मेरे ऐसे ही निकाल दिए हैं, इसको नहीं डालेंगे। ये देखो बीच में ये अरिंद का भी है, अक का भी है, तो इस चीज़ का बीच में बोगनविलिया के भी हैं पत्ते हैं। ये तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि ये मैंने वैसे करने भी किया है, क्या मैं इनको रखूँ, है ना। तो ये देखो आपको अक के पत्ते अगर कहीं भी मिल जाते हैं, इसका पेस्टिसाइड आप बना सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स, अक के भी नहीं मिलते, अरिंद के भी नहीं मिलते हैं, नीम के नहीं मिलते हैं, किसी भी चीज़ के नहीं मिलते हैं, तो आपको मैं एक दूसरा फर्टिलाइज़र और दूसरा पेस्टिसाइड, इतना तकड़ा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड है कि आप बोलेंगे अरे हमारे घर में ये तो बहुत सारा लगा हुआ है। तो जो ये एलिफेंट ये वाले ये पत्ते नहीं डालेंगे इसमें। तो ये देखो ये ऐसे रख दिया मैंने इसको, 2-3 में जब ये थोड़ा सा डिकम्पोस्ट हो जाएगा तो इसको तब यूज़ करेंगे। तो इसको तो एक साइड में रख देते हैं। तो जो मैन है फ्रेंड्स, जिसका आप तुरंत 2-3 दिन में आपके इसका जो है पेस्टिसाइड बन जाता है, और इतना पावरफुल पेस्टिसाइड होता है फ्रेंड्स, एक बार यूज़ करके देख लेना। और जब भी मैं अपने पौधों में देखती हूँ कि कोई चीज़ में लग जाता है पेस्ट का अटैक हो जाता है, तो ऐसी चीज़ों को, तो घरेलू चीज़ों से जो भी चीज़ें मुझे टक्कर जाती है उन्हीं चीज़ों का मैं पेस्टिसाइड बनाती हूँ। एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ साथ में, ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसे यूज़ करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ, देखती हूँ कि यहाँ ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है कि नहीं होती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने फ्रेंड्स बासी रोटी का ये है, बासी रोटी के नहीं, आटे के छान का बनाया हुआ मैंने। इसको भी अगर कभी किसी चीज़ में जैसे किसी पौधे में देना हो तो इसका एक ढक्कन दे देती हूँ, जिसकी मिट्टी में जो है, जिस पौधे को एसिडिक मिट्टी की ज़रूरत होती है वो दे देती हूँ। ये तो मेरे पास पड़ा ही होता है, बड़ा ही होता है। ये तो मैं महीने में एक बार ज़रूर दे देती हूँ, महीना हो 2 महीने के अंदर ज़रूर दे देती हूँ। बासी रोटी का फर्टिलाइज़र हो चाहे अब आटे का छान होते तो पड़ा रहता है। तो जो ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाए सदाबहार के पत्ते, जो सदाबहार के पौधे होते हैं, ये मैंने इसमें से निकाले हैं, सदाबहार का इसमें पौधे में से निकाले हैं। और इसका जो इतना तकड़ा पेस्टिसाइड बन जाता है फ्रेंड्स, अगर आपके किसी पौधे में पेस्ट अटैक हो गया है, क्योंकि जो चीज़ें कड़वी होती है उनका पेस्टिसाइड बनता है। जो भी पौधा कड़वा होता है, कड़वे का मतलब जैसे नीम का हो गया है, ये भी जो है सदाबहार के पत्ते होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। ये जो इनका तो टेस्ट करके देखा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जहरीले होते हैं। इसका कभी टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि इससे इनको टेस्ट करके मरना थोड़ी है ना। तो थोड़ा सा नीम के पत्ते का भी चख के देख लो कितने कड़वे होते हैं। तो मेरे पास नीम का पौधा भी है, साथ में मैंने ये बड़ा दरेक का भी लगाया। दरेक के भी जो पत्ते होते हैं वो भी कड़वे होते हैं, नीम के जितने कड़वे
कड़वे तो नहीं होते हैं पर फिर भी कड़वे होते हैं, पेस्ट अटैक के लिए बहुत कारगर है। तो ये वाला ये जो मैंने बनाया है ये सदाबहार के पत्तों का बनाया हुआ है। ये इनको लगभग 3 दिन हुए हैं इनको मुझे अभी रखे हुए। इसमें से इतनी कड़वी बदबू आ रही है ना फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है ना फ्रेंड्स, तो ये पहले बात तो ये सब चीज़ें जो होती है कहने की बातें होती है कि इनसे कंट्रोल हो जाता है। पता नहीं फ्रेंड्स होता होगा कि नहीं होता होगा कंट्रोल, मुझे तो नहीं है, भगवान करे कभी होए भी ना। तो हाँ, वैसे आप डॉक्टर की सलाह से ये चीज़ें ले लिया करें। तो मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जो मेडिकल साइंस में आजकल बहुत तरक्की है, वहाँ पर गोलियाँ मिल जाती है। तो ये जो देसी उपचार होते हैं फ्रेंड्स, मैं तो एक बार ये चीज़ों को यूज़ करके ना पछता गई थी। एक बार मैंने भी ऐसे ही इसके पत्ते खाने शुरू कर दिए थे। किसी ने बोल दिया था कि कहते हैं आपके चेहरे पर ना ग्लो आ जाएगा। ये भगवान ऐसे हम औरतों को ना पता नहीं कौन सा ऐसा फितूर चढ़ जाता है ग्लो के चक्कर में ना। और कोई भी चीज़ कहते हैं ना, कोई भी स्वाद है चीज़ बोल रहे ना कि इस चीज़ से ग्लो आ जाता है, तो वह चीज़ का एक बार एक्सपेरिमेंट कर ही देते हैं। तो किसी ने बोला था कि आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, तो मैंने भी वो अपने ग्लो के चक्कर में फ्रेंड्स सुबह इसके जो है दो पत्ते खाने शुरू कर दिए थे। और फ्रेंड्स ग्लो का तो मैंने पता नहीं है, पर फ्रेंड्स मेरे जो पेट में है बहुत दर्द हो रहा था इस चीज़ से। क्योंकि क्या होगा ना, निर्णय कार्य का मतलब कि बिना किसी खाए, कुछ भी खाए बगैर मैंने इस चीज़ को इस्तेमाल कर दिया था। तो उसके 2-3 दिन तक तो मैंने इसका यूज़ किया था, और उसके बाद फ्रेंड्स जो मेरे पेट में दर्द हुआ वो मुझे ही मालूम है। तो तभी कहती हूँ फ्रेंड्स, कभी भी ऐसे कड़वी कुड़वी चीज़ें मत खाया करो बिना डॉक्टर की सलाह से, तो कभी भी मत खाया करो। तो ये जो मैंने ये बातों में मैंने बता दिया है, ये जो है ये जैसे सदाबहार के पत्तों का है, बहुत तकड़ा पेस्टिसाइड है फ्रेंड्स। किसी भी पौधे में आप दे सकते हैं, आपका हाउस प्लांट हो चाहे वेजिटेबल प्लांट हो। और एक ऑर्गेनिक मैटर भी है, कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा कम देने का कोई टेंशन नहीं है। मैं ऐसे ही इसको जो है तुलसी माता के पौधे पर दे रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स एक तो इसमें जो है तुलसी माता के पौधे पर ना बहुत सारी कीड़ियों ने हमला कर दिया है। कि जो गमला है बहुत बड़ा प्लांटर है, इसमें से नीचे होल है, तो चींटी आती है, चींटियों ने बड़ा नुकसान करके रखा हुआ है। तुलसी का माता का पौधा जो है थोड़ा सा चींटियों ने बर्बाद करके रखा हुआ है। तो इसमें मैं तब ये कड़वा चीज़ें, वैसे चींटियों को पता नहीं है कड़वी चीज़ें पसंद है। चींटियाँ मर जाएंगी, चींटियाँ क्यों नहीं मरेगी, है ना। चींटियाँ भी बड़ी चटोरियाँ होती है, चींटियों को भी कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो इस तरह से आप इसका फ्रेंड्स, आप किसी भी पौधे में है आप इसका जो है फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, स्प्रे के साथ दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, कोई बिगाड़ नहीं करता है। फिर ऑर्गेनिक मैटर है वैसे तो, अगर आप खुद के लिए भी अगर आप 2 पत्तियां जो जहाँ जिसको अगर शुगर है वो ले सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो कम, थोड़ा फ़ायदा तो हो ही जाता है। अगर इसके पत्ते को भी आप इस तरह से भिगो के रख आप इसका पी सकते हैं, पानी बहुत कड़वा पानी होता है तो ले सकते हैं। बाकी मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे तो खुद स्वामी जी नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको बहुत कड़वे लगते हैं ये, क्योंकि शुगर के मरीज़ है वो, और वो तो मेडिसिन ही लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको मेडिसिन लिखाई हुई है कि हाँ मेडिसिन ही खानी है। तो ये फूल पत्ते वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। देखो फ्रेंड्स सच्ची बात है, अभी क्या पता है ना, पौधों पर तो चलो इनका असर दिख भी जाता है कि ठीक है चंगा माड़ा है पौधे को, क्या एक बार कोई नहीं ख़राब तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र के तौर से भी दे सकते हैं, बहुत बेस्ट रहता है फ्रेंड्स। वैसे भी तो ये जो होते हैं सदाबहार के पौधे कहीं भी होते हैं, आप देखेंगे अगर बाहर भी लगे तो कोई गाय भैंस बकरी नहीं चरेगी इनको, क्योंकि कड़वे होते हैं, नहीं खाते इनको। आपके जो कनेर का है पौधा उसको नहीं कोई भी गाय भैंस वगैरह खाती, कोई बकरी नहीं उसको चर जाती। नहीं तो लोगों के सदाबहार के पौधे इतने बाहर घर के बाहर लगे होते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि कड़वे होते हैं फ्रेंड्स। जो भी पौधे कड़वे होते हैं तो उस चीज़ का आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं, पेस्टिसाइड बना सकते हैं। तो मैंने आज आपको सिर्फ बातों में सिर्फ चीज़ें बताई है। सिर्फ अरेंट हो गया, नीम अदरक होगी, और ये कुछ दिन पहले मैंने बनाया था एलोवेरा का जो डैफन वाकिया है, नीम के पत्ते हैं और कनेर के पत्ते हैं, ये सब चीज़ें मैंने अंदर एक कैनी भर के रखी हुई है, उसको भी दिखाई देती हूँ एक बार आपको। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसमें एलोवेरा के भी है, अकारिंद के भी है,
और नहीं अरिंद के हैं, कनेर के पत्ते हैं, डेफन वाकिया के हैं, जहरीले पत्ते हैं जो भी है, और सदाबहार के पत्ते भी हैं। सदाबहार के जो फूल होते हैं वो भी बहुत कड़वे होते हैं, हर एक चीज़ बहुत कड़वी होती है ये चीज़, और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बड़ा अच्छा नतीजा देता है अपने पेड़ पौधों के लिए, कोई ख़राबी नहीं करता। तो आप इस तरह के चीज़ों का जो कड़वा लगता है आपको कोई पौधा है जिसमें सैप निकलता है, उसका भी आप पेस्टिसाइड बना सकते हैं और अपने पौधों को बचा सकते हैं। इस तरह तो छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप अपने टेरेस गार्डन पर आजमाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी भी नॉर्मल से पौधे पर, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो गार्डनिंग में आप जो इतनी महंगी खादें खरीदते हैं, इतना महंगा अपने घर के लिए बजट बिगड़ जाता है। तभी क्या होता है, सामने वाला अगर किसी ने गार्डनिंग करनी होती है वो एक बार सहम जाता है कि अरे अगर इतनी महंगी खादें मिलती है, फर्टिलाइज़र खरीदना होता है, तो इससे अच्छा तो है कि जो है मुल्क की ही सब्जी खा लें और कोई भी पौध पर लगाने का अगले का शौक़ जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जब भी गार्डनिंग के मैं बारे में बताओ, एक्सपेंसिव गार्डनिंग तो सभी करना चाहते हैं, अगर कोई फ्री की गार्डनिंग के बारे में बता सकते हैं तो बता दिया करें, क्योंकि आजकल लोग इतनी महंगाई होती है, कईयों के गार्डनिंग के प्रति इस तरह के शौक़ दबते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, गार्डनिंग करो, फ्री की गार्डनिंग करो। और फ्री की गार्डनिंग के लिए अगर आपको मेरा ये चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत सारी इस तरह से फ्री के ऑर्गेनिक मैटर्स के बारे में बताती रहूँगी। अगर आपको मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।